उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को संत कवि रविदास की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके लिए वो संत रविदास मंदिर पहुंचे। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने अपने कर्मों के माध्यम से कैसे बड़ा हो सकता है और कैसे पूज्य हो सकता है, ये हमें संत रविदास जी के जीवन से सीखने से मिलता है। उन्होंने कहा कि संत रविदास जी हमेशा गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। एक बार उन्होंने व्यस्तता के कारण अपने सहयोगियों को एक आना गंगा मैया में चढ़ाने के लिए दे दिया था। इस पर उनके सहयोगियों ने जब संत रविदास जी द्वारा दी हुई दक्षिणा को गंगा मैया में अर्पित किया तो उस दक्षिणा को एक हाथ आके ग्रहण करता है। इस पर संत रविदास जी ने अपने सहयोगी से कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, हमें अंदर से शुद्ध होना चाहिए, तभी हमें अपनी साधना का फल प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि जो काम संत रविदास जी ने सैकड़ों वर्षों पहले किया था, उसी का परिणाम है कि आज हम उनका अनुकरण कर रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर की समिति को कार्यक्रम के लिए बधाई भी दी। संत रविदास सेवा समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज से 645 वर्ष पूर्व इस धरती पर एक महान संत का प्राकट्य हुआ था, जिन्होंने काशी की धरती पर जन्म लेकर के भारत की सनातन धर्म की परंपरा को एक नई ऊंचाइयां दी हैं। वो महान संत थे संत रविदास जी। आज उनकी पावन जयंती है। मैं सबसे पहले आप सबको संत रविदास जी की इस पावन जयंती यानी माघी पूर्णिमा के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आज का ये पावन दिवस हम सबको अनेक प्रकार की प्रेरणा प्रदान कर रहा है। महत्व तो इस बात का नहीं है कि व्यक्ति का जन्म कितने बड़े घर में हुआ है। अटल जी ने जो एक बात कही थी, आदमी न छोटा होता है न बड़ा होता है, आदमी न ऊंचा होता है न नीचा होता है, आदमी तो सिर्फ आदमी होता है और आदमी सिर्फ आदमी होता है। यह भाव आज हम सब इस रूप में देख रहे हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से कैसे महानता हासिल करता है और कैसे लोक पूज्य हो सकता है। संत रविदास जी महाराज का जीवन चरित्र हम सबको इस बारे में निरंतर प्रेरणा प्रदान करता है। मैं जब भी काशी जाता हूं तो मुझे संत रविदास जी के मंदिर में जाने का अवसर प्राप्त होता है। हम लोग वहां पे संत रविदास जी के पावन जो जन्मस्थली है, वहां पर सुंदरीकरण के एक बहुत बड़े कार्य को आगे बढ़ाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इस कार्य को हम वहां पे कर रहे हैं। लेकिन हम सबको एक बात को ध्यान में रखना होगा कि कैसे इन कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है और कैसे व्यक्ति महानता हासिल करता है। भारतीय मनीषा ने धर्म को कर्तव्य माना है और उसकी जीती जागती प्रतिमूर्ति है संत रविदास जी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। यहाँ की हर छोटी बड़ी खबर से आपको कराएंगे रूबरू। LNV इंडिया, आपका अपना न्यूज पोर्टल। लॉग इन करें www.lnvindia.com।